श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री प्रकाशानंद जी का आत्मसमर्पण। आगे सायंकाल के समय एकांत में श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु के पास स्वयं आए। आते ही उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और एक साधारण शिष्य की भांति नम्रता से एक ओर बैठ गए। प्रभु ने इनका जोरों से आलिंगन किया और खींचकर अपने समीप बैठा लिया। तब प्रकाशानंद जी ने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, प्रभु, मैंने अब तक अपना अमूल्य समय अभिमान और आत्म शलाघा में ही बिता दिया। परमार्थ पथ से मैं अब तक एकदम अनभिज्ञ ही रहा। इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, सो बता दीजिए। प्रभु ने कहा, भगवान, आप साधारण जीव नहीं हैं, आप तो जीवन मुक्त हैं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं और आप जो भी कुछ करेंगे उसका एकमात्र उद्देश्य लोक संग्रह और लोक शिक्षण ही होगा। इसीलिए भगवान, मैं तो यही समझता हूँ कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की उपलब्धि करना ही है। प्रभु के चरणों में प्रीति हो, यही सब साधनों का अंतिम फल है और सभी कार्य इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त करने चाहिए। प्रकाशानंद जी ने पूछा, प्रभु चरणों में प्रेम कैसे हो? प्रभु ने कहा, सजातीय और विजातीय दो पदार्थ हैं। जीव भगवान का अंश है। यदि उसे सजातीय भगवान की ओर लगाएंगे तो आनंद की उपलब्धि होगी और विजातीय संसारी कामों में फंसाए रखेंगे तो यह सदा दुखी ही बना रहेगा। इसीलिए अनन्य भाव से उन्हीं प्रभु की शरण जाने में कल्याण है। यही प्रेम प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु, शास्त्रों का सिद्धांत है द्वितीयाद वै भयम भवति, अर्थात दूसरे से तो सदा भय ही होता है। इसका क्या अभिप्राय है? जब तक सेवक भाव है तब तक द्वैत है और द्वैत भय का कारण है। फिर किस भाव से शरण में जाऊं? प्रभु ने कहा, भगवान, आप ध्यान पूर्वक इस बात पर विचार करें। वास्तव में यह बात ठीक है कि द्वैत में सदा भय ही होता है। बिना अद्वैत भावना के शांति नहीं। किंतु आप सोचिए, अंश में और अंशी में, सेव और सेवक में, सखा और सखा में, पिता में और पुत्र में तथा पति में और पत्नी में क्या द्वैधी भाव रहता है? जहाँ द्वैत है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम तो एक होने पर ही होता है। जिसे हम अपना कहकर स्वीकार कर चुके वह दूसरा रह ही नहीं जाता। व्यवहार में भी देखा जाता है, जब कोई गुप्त बात कहनी होती है तो कहने वाला पास में बैठे हुए आदमियों की ओर संकित दृष्टि से देखता है। तब सुनने वाला कहता है, तुम निश्चिंत होकर कहो, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, अर्थात सभी अपने हैं। इसीलिए अपनापन स्थापित हो जाने पर फिर भय का क्या काम? फिर तो दिन दूना आनंद ही बढ़ता जाता है। संबंध 5 ही प्रकार से हो सकता है: अंशी संबंध, स्वामी सेवक संबंध, सख्य संबंध, पिता पुत्र का संबंध और पति पत्नी का संबंध। इन्हें ही क्रम से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और कांता भाव कहते हैं। इनमें से भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित हो जाने पर फिर वे दूसरे नहीं रहते, अपने ही हो जाते हैं। द्वैत न रहकर अद्वैत बन जाते हैं। शांत भाव में ऐश्वर्य की भावना रहने से कुछ अद्वैत का अंश शेष रह जाता है। दास्य भाव में निरंतर सेवक की भावना रखने से शांति की अपेक्षा कुछ द्वैत भाव कम हो जाता है। साख्य में दास की अपेक्षा को कुछ कम हो जाता है, किंतु कुछ द्वैत तो साख्य में भी बना रह ही जाता है। सखा अपने सखा से यह इच्छा तो रखता ही है कि यह भी हमसे स्नेह करे। साख्य की अपेक्षा वात्सल्य भाव में द्वैत बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि असली पिता अपने में और पुत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझता। पुत्र पिता का आत्मा ही है, किंतु फिर भी द्वैधी भाव समूल नष्ट नहीं होता। लालन पालन जन्य कुछ सूक्ष्म द्वैतांश शेष रह ही जाता है। हाँ, कांता भाव में द्वैत का नाम नहीं। पत्नी अपने मन को ही पति के मन में नहीं मिला देती है, किंतु वह हृदय से हृदय को मिलाकर अपने शरीर को भी पति के शरीर में मिला देती है। उसकी सभी चेष्टाएं, सभी क्रियाएं केवल पति के ही सुख के निमित्त होती हैं।
उसके लिए अपना अस्तित्व रहता ही नहीं। वहाँ न स्वामी सेवक भाव है, न अंसा अंशी भाव, वहाँ तो अद्वैत भाव है। पत्नी अपने लिए सुख नहीं चाहती, उससे अपने सुख में प्रसन्नता नहीं होती। उसकी प्रसन्नता तो प्रियतम की प्रसन्नता में है। प्यारा प्रसन्न है, इसीलिए उसे भी प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्यारे से पृथक उसका अस्तित्व ही नहीं। तब प्यारे से विरुद्ध उसकी कोई चेष्टा हो ही कैसे सकती है। इसी का नाम मधुर भाव है, यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसमें भावान्वित हुए पुरुष की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, उसका अपनापन एकदम नष्ट हो जाता है। उसका शरीर यंत्र की तरह अपने आप ही थोड़ी बहुत चेष्टा करता रहता है। ऐसा भाव किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक इस भाव वाले पुरुष होते हैं, फिर उनके दर्शन तो किसी परम सौभाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त हो सकते हैं। आप तो श्री कृष्ण के निज जन हैं, आपके लिए कौन सा भाव दुर्लभ है। भगवान ने आपको तो अपना कहकर वर्ण कर लिया है। जिसे वे अपना कहकर स्वीकार कर लेते हैं, वही इस भाव में दीक्षित हो सकता है। योग यज्ञ और जब तप करके ही कोई अपने को इस भाव में दीक्षित होने का अधिकारी समझ बैठे, तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा ही कही जा सकती है। अत्यंत ही दीन भाव से प्रकाशानंद जी ने कहा, प्रभु आज मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। अब मेरे पुनर्जन्म का नाम रख दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ और क्या करूँ। प्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रबोधानंद जी, आपको बोध तो पहले से ही था। अब प्रभु की परम कृपा होने से आपको प्रकर्ष बोध हुआ है, इसीलिए आज से प्रकाशानंद जी के स्थान में आपका नाम प्रबोधानंद जी हुआ। रहने का एक ही ठाम है श्री वृंदावन धाम, और करने का एक ही काम है श्री वृंदावन विहारी का अहनिरस नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण कृष्ण रटिए और वृंदावन में बसिए, इसी में कल्याण है। प्राणी मात्र के उद्धार का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके श्री प्रकाशानंद जी उसी समय प्रभु की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर मठ मंदिर शिष्य संपत्ति सभी को छोड़कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए और वहां पहुंचकर कालिया दमन घाट के समीप रहने लगे। अंतिम जीवन इन्होंने अत्यंत ही मधुर भाव से व्यतीत किया। ये पागलों की तरह ऊपर हाथ उठा उठाकर नृत्य किया करते थे। ये हृदय से अपने को श्री कृष्ण की सहचरी गोपी समझते। इनका मधुर भाव का गुप्त नाम था गुड़चूड़ा सखी। कालिया दमन के समीप ये एक कुटिया में रहकर अहनिरस कृष्ण कीर्तन किया करते थे। प्रकांड पंडित होने के साथ ही संस्कृत के अच्छे कवि भी थे। इनकी कविता बहुत ही सुंदर, सुललित तथा भावपूर्ण होती थी। इन्होंने वृंदावन की पवित्र भूमि में ही अपने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग किया। कालिया दमन के समीप अभी तक इनकी समाधि बनी है। इनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत, श्री वृंदावन वन रसामृत, श्री वृंदावन शतक और श्री राधा रस सुधा निधि, ये 4 ग्रंथ पाए जाते हैं, जिनमें हजारों श्लोक हैं। श्री चैतन्य चंद्र अमृत बड़ा ही मधुर काव्य है। उसके बहुत से छंद तो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़ते पढ़ते चित्त नाचने लगता है। इनके एक एक पद से महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा प्रकट होती है। इनकी चैतन्य चरणों में बड़ी ही अनोखी और अहेतुकी भक्ति थी। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य के गुणगान करने में ही इन्होंने अपनी कमनीय कविता का सदुपयोग किया है। स्थान भाव से यहाँ हम इनकी सुंदर कविताओं को उद्धृत नहीं कर सकते। चैतन्य चंदामृत में एक स्थल पर श्री चैतन्य चरणों से अपनी प्रगाढ़ प्रीति प्रदर्शित करते हुए ये कहते हैं, अत्यंत ही बलवान किसी गौरव वर्ण के चोर ने आकर अपनी लौकिक और वैदिक की व्यवहार निष्ठा को संकीर्तन करते समय जोर जोर से हंसने लगे। गाने तथा नृत्य उत्सव में होने वाली लज्जा को और प्राण तथा देह के कारण स्वरूप जो स्वाभाविक धर्म है, उन सभी को जबरदस्ती छीन लिया। अर्थात उस गौरांग चोर ने हमें इन सभी वस्तुओं से रहित बना दिया।
आहा, धन्य है ऐसे लूटे हुए यात्री को और लूटने वाले चोर को। हम लूटने वाले चोर के और लूटने वाले महाभाग यात्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।